लेकिन गुरुदेव इस षट कर्म क्या चीज़ है? 8 कर्मों को तो अब तक सुनते रहे थे। षट कर्म का मतलब कर्म भूमि की जब शुरुआत होती है तो अंतिम मनु या जो 14 मनु कुलकर होते हैं उनके माध्यम से तो धीरे धीरे आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ के द्वारा, इस काल की हम जैसे बात कर लें तो तीर्थंकर आदिनाथ के माध्यम से षट कर्म की व्यवस्था बताई गई, जिसको असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्मों के द्वारा तुम अपनी आजीविका का पालन करो। क्यों? इसके पहले तक भोग भूमि थी, तो भोग भूमि में तो कल्प वृक्षों के माध्यम से कल्पना करते ही आपको सब कुछ मिलता था, भोजन वैभव संसाधन सब व्यवस्थाएं। लेकिन जैसे जैसे कल्प वृक्षों का अवसान होने लगा, वो प्रभावहीन होते चले गए, तो एक जनता में त्राही त्राही मच गई। तब जाकर के आदिनाथ भगवान ने उनको इस क्षोभ से बचाने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए षट कर्म की व्यवस्था बताई। ये षट कर्म जिन कालों में चलते हैं अथवा जिन भूमियों में होते हैं उन्हीं का नाम कर्म भूमि माना जाता, जो आज हम लोग उस कर्म भूमि में जी रहे हैं।